नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी छत पर आए हुए हैं। छत पे ये हमारी जो सौर प्लेट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर से धूल जमा हो गई है, तो इसको साफ करने के लिए हम छत पर आए हुए हैं। ये जो छत है, इसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसी के ऊपर ये छत है। उसी पर ये हमने सोलर प्लेट लगा रखी है। सोलर प्लेट साफ करने के लिए आए हुए थे। गांव में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कभी आती कभी नहीं आती है, 24 घंटे नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर ये हमने सोलर प्लेट लगा रखा है। ये सोलर प्लेट 100 वाट की है, एक 60 वाट की है और एक 40 वाट की है। इन दोनों को हमने एक ही में जोड़ रखा है, प्लस वाला प्लस में और माइनस का माइनस में। और इस प्रकार से इसको जोड़कर इसमें एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी वही 40 एम्पियर की बैटरी लगा रखी है। लगभग 10,000 का ये मिला था। हम ही मार्केट से लेने गए थे और ख़ुद ही इंस्टॉल कर लिया। इसमें कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने घर पर ही इसको लगा सकते हैं। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये 40 वाट की लगी हुई है और ये 60 वाट की लगी हुई है। इसमें हमने ये लकड़ी का जो एक वो लकड़ी के वो रखे हुए थे, उन्हीं पर हमने कीलों से इसको लगा दिया, जिससे हवा आंधी आए तो ये उड़े ना। और ये यहाँ पे ये तार हमने लगा दिए हैं। तार लगाकर फिर एक लाइट का जो वो होता है, जिसमें लाइट का कनेक्शन किए जाते हैं, घरों में लगाई जाती है। उसी पाइप को हमने इसमें लगा दिया, जिससे तार धूप में ख़राब ना हो। और इस तार के ज़रिए हमने बैटरी को नीचे रखा हुआ है। दोस्तों, ये लोहे का फ्रेम जो देख रहे हैं, ये हमने अलग से बनवाया हुआ है। ये लोहे के फ्रेम में रखने से जो प्लेटें होती हैं, वो जल्दी आंधी तूफान आता है तो उसमें ये ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी 25 साल तक वारंटी होती है। अगर ये टूटती नहीं है तो, अगर ये टूट जाती हैं तो इनकी वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपके यहाँ भी अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रकार का ये सेटअप लगा सकते हैं। ये दोनों 60 वाट और 40 वाट दोनों 100 वाट के हैं। 100 वाट का प्लेट जो होता है अच्छा रहता है, आराम से इसमें काम चल सकता है। आपको दिन भर पंखा चलाना होता है, या पंखा भी चल जाता है। इससे एक डीसी वाला कूलर भी होता है, वो भी चल जाता है। और रात में लाइट भी जल जाती है। आप इसके CFL आते हैं अलग से, उसको आप लगाकर इसमें लाइट भी जला सकते हैं। आइए आपको नीचे चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जो बैटरी लगी हुई है कहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर पर ये देखिए कुछ लाइट जैसी जल रही है। इसका मतलब है कि ये बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। और उसके बाद ये नीचे जो रखी हुई है, ये बैटरी लगी है। 40 एम्पियर की बैटरी है, क्योंकि अगर 100 वाट का आपकी अगर प्लेट है, तो आप उससे आधी ही एम्पियर की बैटरी आप लगाएं न, अन्यथा आप वो चार्जिंग जो होगी वो ठीक से नहीं होगी। और ये देखिए, ये ये DC फैन रखा हुआ है, ये चलता भी है, इसी से चलता है। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये बैटरी से ही चलता है। दिन में सोलर से जो प्लेटें लगी हुई हैं उनसे चलता है, और रात में इस बैटरी से चलता है। और ये एक छोटी सी मैंने लाइट भी लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं। ये लाइट मैंने लगा रखी है, देखिए ये जल रही है, ये बंद हो रही है। ये बैटरी ये अलग से ही स्विच इसमें लगा रखा है। और ये हमने जो तार लगा रखा है, अक्सर हम क्या करते हैं, बैटरी सोलर सेटअप तो अच्छा वाला ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो तार लगाते हैं, वो तार जो होता है वो घटिया क्वालिटी का लगाते हैं। जो ऐसा इस प्रकार का जो तार आता है हमारे पास था नहीं, तो हमने ये थोड़ा सा तार था, ये हमने लगा दिया है। लेकिन ये जो येलो कलर का आपको तार दिख रहा है, ये वाला, ये सिंगल तार होता है। ये अच्छा होता है, क्वालिटी इसकी बढ़िया होती है। इससे जो बैटरी की जो इफिशियंसी होती है, जो एम्पियर उसमें जो धारा जो जाती है, प्रवाहित होती है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। उसका फ्लो बहुत अच्छा रहता है, जिससे फैन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप लोग कभी भी सोलर सेटअप लगाएं तो उसमें
जो तार है वो अच्छा वाला कॉपर का ही यूज करें, भले पतला हो। 1 mm का है चल जाएगा, 1 mm का। अगर 100 वाट की प्लेट है तो, इससे अगर बड़ी प्लेट है तो आपको थोड़ा सा मोटा तार लेना पड़ेगा। ये आपको पास से दिखाते हैं कि हमारी बैटरी कैसे लगी हुई है। ये देखिए हमारी बैटरी लगी हुई है। अभी ये नई है, हमने इसमें अभी ये जो ऊपर का जो है वो हमने हटाया नहीं है, और इसको ऐसे ही इसमें लगा दिया है। इसमें ये जो तार जो देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, और इसके बाद ये कंट्रोलर में लगे हुए हैं। कंट्रोलर से इसमें वो प्लेटो सौर प्लेट का तार लगा हुआ है, और जहां जहां भी हमने इसको लाइट का कनेक्शन किया है वो इसमें हम तार इसमें लगा दिए हैं। ये देखिए एक फैन यहाँ से लगा हुआ है, ये वाला फैन चलता है, और उसके बाद ये एक लाइट लगी हुई है, और ये इसका स्विच लगा हुआ है। इतना इसमें है। और इसके बाद हमने ये जो इलेक्ट्रिक लाइट वाला ही जो वायर गया है, उसी के साथ में हमने ये तार जो है वो उसके साथ में ये येलो कलर का जो तार दिख रहा है, इसी में हमने लगाया हुआ है। अगर आप लोग जानते हैं थोड़ा सा काम, तभी आप इलेक्ट्रिक के साथ में इस तार को लगाइएगा, अन्यथा अलग से ही आप इसको लगाइएगा। ये हमारी लाइट लगी हुई है। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो गांव का होता है वो फूक जाता है, एक एक महीने तक लाइट नहीं आती है। अब तो 2-3 दिन में रख जाता है ट्रांसफार्मर, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक एक महीने तक लाइट नहीं आती थी। तो उसकी वजह से ये जो सोलर प्लेट है ये बहुत अच्छी है, इको फ्रेंडली है, और इसको लगाने से हमारे जो पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है, और इससे हमें फायदा ही फायदा मिलता है। अगर हमारे घर में लाइट नहीं है तो हम इसमें अपनी लाइट के जरिए हम उसमें अपने हम इसी सोलार प्लेट की मदद से हम अपने घर में रात में लाइट जला सकते हैं और अपने घर को रोशन कर सकते हैं। ये हमने हमने आपको फैन दिखाया और ये लाइट दिखाई। ऐसे ही हमने सारे कमरे में, सारे घर में हमने कनेक्शन कर रखा है इस डीसी से। तो इससे क्या होता है, जब लाइट नहीं आती है तो हम इसी से अपना जो लाइट होती है रात में, हम इसी को जलाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक डीसी कूलर भी है जो इस सौर प्लेट से ही चलता है, बैटरी से, और दिन भर भी चलता है, रात में भी चलता है। अगर एक लोगों के लिए चाहिए तो वो बहुत अच्छा है, और उसमें पानी भी पड़ जाता है, और उसमें इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि एक लोग आराम से उसमें लेट सकता है। अगर 2-4 लोग हैं तब तो नहीं काम करेगा, लेकिन हाँ एक लोग है तो वो अच्छा वर्क करता है। दोस्तों हमने अपने गाय के पास भी ये बल्ब एक लगा रखा है। ये देखिए आपको लटकता हुआ नजर आ रहा होगा। ये दूसरा वाला जो बल्ब है वो तो लाइट से जलता है, लेकिन ये जो लटक रहा है ये डीसी से ही, अब बैटरी से ही जलाया जाता है। जब लाइट नहीं आती तब इससे ही जलाया जाता है। दोस्तों ये हमारे कमरे में ये कूलर लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये छोटा सा कूलर लगा हुआ है। ये जो इसमें देखिए ये घास भी लगी रहती है, और इसमें कम से कम 5 लीटर तक पानी आ जाता है, और ये बिल्कुल बैटरी से ही चलता है। इसमें कोई किसी लाइट की जरूरत नहीं होती है। ये बैटरी से ही डीसी करंट जो होती है उससे ही चलता है। और ये एक फैन हमने ये भी यहाँ पे भी लगा रखा है, ये लगा हुआ है। अगर कभी भी कूलर अगर आपका खराब हो जाए तो ये फैन भी चला सकते हैं, या दोनों ही एक साथ चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। दिन भर 24 घंटे ये चलते रहते हैं, और हमें लाइट आए चाहे ना आए। लेकिन हमारे दोपहर में अगर थोड़ा सा आराम करना होता है तो ये हम चलाकर लेट जाते हैं आराम से। और इससे ऐसा भी नहीं कि इससे ठंडक भी मिलती है, इससे हल्का सा जो कमरा होता है वो एकदम ठंडा ठंडा रहता है। ये देखिए इसमें ये स्विच लगे हुए हैं। ये देखिए लाइट ऑफ ऑन हो रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक डीसी मोटर भी लगा हुआ है, डीसी मोटर फैन। इसमें ये क्या होता है, इससे हवा कमरे से बाहर जाती है। ये भी हमने डीसी ही लगा रखा है, तो जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चला लेते हैं, और इसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है। ये भी अच्छा वर्क करता है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है, ये तो आपको ये नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कूलर लगा हुआ है, इसके अंदर जो ये फैन लगा हुआ है वो भी डीसी है,
और ये एक पानी की बटन है और एक फैन की बटन है। दोनों डीसी मोटर हैं। दोनों से ही दोनों जब ऑन कर देते हैं तो इसमें पानी चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये चल रहा है, पानी चल रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ये चल रहा है और ये बिल्कुल बैटरी से ही चल रहा है। देखिए ये पानी आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे करके ये घास गीली हो जाएगी और जो हमको हवा मिलेगी वो भी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। ये प्लग सिस्टम से हमने इसको लगा रखा है। ये तार गया है और ये जो तार हम बोल रहे थे यही अच्छा वाला तार है, लेकिन ये जो दूसरा तार लगा हुआ है ये सही तार नहीं है, इससे अच्छा वर्क नहीं करता है ये फैन। और ये देखिए ये स्विच हमने अलग अलग से लगा रखे हैं, ये जो लगे हुए हैं, और ये बोर्ड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक का बोर्ड है और ये जो स्विच लगे रखे हैं ये बैटरी से ही चलते हैं। और ये यहाँ से हमने तार अपने आप ये करके ही लगाया हुआ है। और ये देखिए ये डीसी मोटर है और डीसी बैटरी से ही चलता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चला लेते हैं। ये देखिए इसमें से ये देखिए ऑन हो गया, चल रहा है। दोस्तों गांव में हमने इसी को ही लगा रखा है। जब कभी भी लाइट नहीं आती है तो हम इसी से अपना काम चलाते हैं। और आप लोग भी अगर लगाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, गांव के लिए, और गांव में ये अच्छा वर्क करता है। और इससे कोई इको फ्रेंडली है ना, कोई इससे कोई परेशानी है। और आजकल मार्केट में जो सोलर प्लांट मिल रहे हैं वो भी बहुत सोलर प्लेट जो मिलती हैं वो भी बहुत ही 30 रुपए पर वाट या 35 रुपए पर वाट ऐसे ही मिलती हैं। तो ये हमारा सेटअप है। और प्लीज़ हमारा जो चैनल है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।